कुछ लोग कह रहे हैं अगर वो एआईएम ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका सीट पक्का है, सोकर भी रहेंगे तो जीत जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही। आपको क्या लगता है कि मास्टर साहब अगर एआईएम ज्वाइन कर लेते हैं तो कोचाधाम विधानसभा से वो सो के भी रहेंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? लोग कह रहे हैं करण अर्जुन की जोड़ी है तो फिर से मिल जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, करण अर्जुन 2 पार्ट 2 रिलीज हो चुका है, दोबारा करण अर्जुन सीमांचल में रिलीज हो जाएगा। दिक्कत तो तौसीफ आलम साहब इसलिए एमआईएम में शामिल हुए, जहां तक मेरा अंदाजा है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लगा कि नहीं, नर्दीले नहीं, किसी पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। अब किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि वो जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते थे कांग्रेस से, उसका गठबंधन में जो आरजेडी है, आरजेडी से ऑलरेडी विधायक है, तो उनको टिकट मिलना यहाँ से मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपना सेफ सीट चुना और इसको लेकर के वो एमआईएम में शामिल हुए। जहाँ तक बात यह है कि एमआईएम में वो शामिल इसलिए हुए हैं क्योंकि शायद हो सकता है कि वो डील कर लिए होंगे पहले कि एमआईएम में ये शामिल तभी होंगे जब टिकट मिलेगी, क्योंकि जिस दिन वो एमआईएम में शामिल हुए उसी दिन उसको अनाउंस किया गया बिहार बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कभी भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जो दूसरे दल को छोड़कर पार्टी ज्वाइन करते हैं उनको उसी दिन प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। वही तो आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि वो पहले डील किया होगा कि हम आपकी पार्टी में तभी शामिल होंगे जब मुझे विधानसभा सीट मिलेगा बहादुरगंज। तो ये जो एमआईएम के जो पदाधिकारी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो लोग भी देखा कि तौसीफ साहब को टिकट देने से और इसको शामिल करने से एमआईएम को फायदा होगा, इसलिए उनको बहादुरगंज विधानसभा चुनाव लड़ा, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि जिताओ कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाए और तौसीफ साहब उसके लिए शायद उनके लिए फिट बैठते होंगे तभी उसको टिकट दिया होगा। ये तो रहा तौसीफ साहब के बारे में। और मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में अगर बात की जाए तो मास्टर मुजाहिद साहब तो अभी निर्दलीय हैं, बिल्कुल सिंगल है। बिल्कुल। और उनसे जब हमने सवाल पूछा था कि आप किस पार्टी में जाएंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बिल्कुल हम लोग उस ख्याल में नहीं है। कुछ सवाल यहाँ पे बनता है, कुछ लोग कह रहे हैं अगर वो एआईएम ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका सीट पक्का है, सोकर भी रहेंगे तो जीत जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही। आपको क्या लगता है कि मास्टर साहब अगर एआईएम ज्वाइन कर लेते हैं तो कोचाधाम विधानसभा से वो सो के भी रहेंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? देखिए, आप ज्यादा ग्राउंड में रहते हैं, पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि एमआईएम की पकड़ है, काफी ज्यादा पकड़ है कोचाधामन में, और मास्टर मुजाहिद का अपना खुद का वोट बैंक है। अगर वो एमआईएम में आते हैं तो चांस है उनका निकलने का, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि मास्टर मुजाहिद साहब जब से राजनीति कर रहे हैं आज तक, वे किसी के दबाव में राजनीति नहीं करते हैं, किशनगंज में खास करके, क्योंकि वो जदयू में थे तो वो शीर्ष पर थे जदयू में, किशनगंज में। अगर वो एमआईएम में आते हैं तो वो शीर्ष पर नहीं रहेंगे, उसको अख्तरुल इमान साहब के अंडर रहना पड़ेगा, उसके दिशा निर्देश पर चलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। देखिए, जीत हार तो अलग बात है, हो सकता है कि वो जीत भी जाए, कोचाधामन से नहीं भी जीते, लेकिन उसको अख्तरुल इमान साहब के अंडर में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से मास्टर मुजाहिद साहब ये दबाव महसूस करेंगे और इसी को लेकर के वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो एमआईएम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है पब्लिक के लिए, लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ बिल का जो समर्थन नीतीश कुमार ने किया, उनकी पार्टी को, उनको वो हमेशा अच्छा मानते थे, अपने गार्जियन के तौर पर मानते थे, उनको छोड़ सकते हैं तो जनता के लिए वो किसी के नीचे तो काम भी कर सकते हैं। ऐसा क्या लगता है, करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता के लिए तो वो निर्दलीय भी काम कर सकते हैं ना। नहीं, वो जरूरी हम किसी पार्टी में जाएंगे तभी हम काम करेंगे। मास्टर साहब कुछ दिन पहले ही बयान दिया और बखूबी हम लोग भी देख चुके हैं कि ऑलरेडी वो मास्टर मुजाहिद साहब अख्तरुल इमाम के नीचे रह के काम कर चुके हैं, उनके साथ भाई बन के काम कर चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार फिर से भाई भाई मिल जाए? और लोग कह रहे हैं करण अर्जुन की जोड़ी है तो फिर से मिल जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए, करण अर्जुन 2 पार्ट 2 रिलीज हो चुका है, दोबारा करण अर्जुन सीमांचल में रिलीज हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। जब मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू छोड़े, उसके बाद अख्तरुल इमान साहब का बयान आया, उन्होंने मास्टर मुजाहिद को भाई करार दिया। उसके बाद जब आप देखे होंगे, जब वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था लारा मैदान में, तो वहां पर अख्तरुल इमान ने मास्टर मुजाहिद की तारीफ की तो मास्टर मुजाहिद साहब ने अख्तरुल इमान की तारीफ की। दोनों। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अख्तरुल इमान, मास्टर मुजाहिद साहब एमआईएम में नहीं जाएंगे। और एक और बयान आया हाल फिलहाल ही मास्टर मुजाहिद साहब का, उन्होंने खुद कहा कि ओवैसी साहब से मिलना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एमआईएम को लेकर के कुछ हलचल पैदा हो रही होगी, शायद इसलिए वो बयान दिया होगा। सीमांचल पसमानदा इलाका है और यहाँ पर ऑल इंडिया में जैसे तहत मुस्लिम 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन इस बार भी बड़े बड़े नेता एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव एमआईएम को शामिल कर लें तो
क्या हो सकता है भविष्य? तेजस्वी हो सकता है, तेजस्वी शामिल कर ले, तेजस्वी ये अपने साथ ले ले। तेजस्वी यादव एमआईएम में शामिल कर सकते नहीं, ये गठबंधन तेजस्वी गठबंधन एमआईएम हाँ। कतई नहीं कर सकता है। नहीं, कर ले तो क्या कर ले, लेकिन ठीक, हमारी वीडियो नहीं, आप विश्लेषक है, आप ऐसे न्यूज रिपोर्टर देखिए अगर कर लेंगे तो ये एक तरफा उड़ जाएगा, तय बात है, क्योंकि सीमांचल में खास करके, लेकिन उनको सीमांचल के बाहर फिर आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उनको एक नेता मिल सकती है, उनकी सरकार बन हो सकती है। गठबंधन कर ले तो क्या लगता है, कर लेना बेटर? देखिए ये फिर चुनाव से पहले गठबंधन संभव नहीं है, चुनाव से पहले गठबंधन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ये कहीं संभव है ही नहीं। ठीक है, राजनीति में कुछ भी संभव है ये कहा जाता है कि लेकिन ये संभव नहीं है कि तेजस्वी की आरजेडी एमआईएम गठबंधन कर ले। और गठबंधन कब कर सकता है पता है? चुनाव के बाद गठबंधन कर सकता है। चुनाव के बाद अगर एमआईएम अगर अच्छी खासी सीट लेकर आ जाती है और आरजेडी को अगर सरकार बनानी है तो फिर इनकी मदद लेगी। जब एमआईएम की अगर मदद लेगी तो फिर एमआईएम को भी बहुत बड़ा चांस है उसको कि वो बहुत बड़ा पद वो अपना डिमांड कर सके, चाहे डिप्टी सीएम का हो या फिर कुछ और। हाँ, लेकिन ये होता है कि लेकिन जब छोटी छोटी पार्टियां जो 1-2 सीटें जीती हैं उनको साथ ले लेते हैं, लेकिन एमआईएम में को नहीं लेते हैं, ये लेकिन बड़ी समस्या है। आप देखिएगा कि दूसरी जो 2-3 सीटें जीती है, जो 1 भी सीटें जीती है, ऐसी पार्टियों को तेजस्वी यादव अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीटें जीती और इस बार भी बड़े बड़े नेता एमआईएम में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 4 बार के विधायक, लेकिन उनको नहीं लड़े हैं। और आपने सही कहा कि कभी साथ नहीं लेंगे, अगर चुनाव जीतने के बाद ले सकती है वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल क्या वही है। देखिए उनको साथ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एमआईएम का जो परसेप्शन बना हुआ है कि एमआईएम मुस्लिमों की पार्टी है और ये एक तरफा बात करते हैं। हालांकि उनकी अगर लॉजिक देखें तो लॉजिक जो संविधान के दायरे में बात करते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अख्तरुल इमान हो, लेकिन लोगों के बीच में जो परसेप्शन बना हुआ है कि एमआईएम मुस्लिमों की पार्टी है, तो इसलिए आरजेडी इसलिए नहीं लड़ी कि अगर इसको हम अपने पार्टी में शामिल करते हैं तो हो सकता है कि मेरा जो अदर वोट है, अदर कास्ट की वोट, वो बिखरा होगा और वो नाराज होंगे शायद इससे, इसलिए। चलिए, ये थे केडीवी लाइव के ओनर जनाब फिरदौस गनी साहब और मैं अरशद आलम साहब, धमाल न्यूज़ और बोलता सीमांचल से। दीजिए अभी तक के लिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।